और ये जो है छलनी है, ये बड़ी वाली छलनी है, हमने बड़ी ली है, इसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं हूँ अपने होम टाउन में और ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फार्म। तो और अगर आप कभी गोवा आए हैं और आपने गोवा में गोवा की थाली ऑर्डर की है, फिश थाली या वेज थाली, अगर आपने कोई भी थाली ऑर्डर की है तो उसमें एक डिश रहती है जिसे कहा जाता है कोकम करी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका फ्रूट कैसे होता है, उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग क्या होती है और फाइनली जो कोकम करी है या कोकम जूस ये कैसे बनाया जाता है। तो वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप गोवा की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और गोवा की सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोस आएंगी गोवा से रिलेटेड आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इसका पेड़ दिखाती हूँ, तो कोकम का पेड़ कैसा होता है। तो ये जो है ये कोकम का पेड़ है और जो कोकम का पेड़ होता है वो बहुत ही ऊंचा होता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर तक है। तो ये पूरा कोकम का पेड़ है और मैं आपको इस पे कोकम भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ऊपर ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर का और ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये कोकम का फ्रूट है। और क्योंकि ये बहुत ऊपर लगे हुए हैं तो हम इसे निकाल नहीं सकते हैं, तो हम वेट ही कर सकते हैं कि कब ये नीचे गिरेंगे तो हम इन्हें कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो अगर आपको मैं नीचे भी दिखाती हूँ तो नीचे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कोकम गिरे हुए हैं। तो ये जो कोकम का फ्रूट होता है ये कुछ ऐसा होता है, रेड कलर का है। जब ये कच्चे होते हैं तो ये ग्रीन कलर में होते हैं और जब ये पक जाते हैं तो ये कुछ ऐसे रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो इसका टेस्ट होता है थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है और थोड़ा थोड़ा उसमें मीठा टेस्ट होता है। तो जो कोकम होता है थोड़ा खट्टा मीठा सा रहता है, खट्टा ज़्यादा होता है, मीठा कम होता है। तो इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो अब मैं ये सब कोकम जितने भी गिरे हुए हैं इनको कलेक्ट कर लूँगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये जो पत्ते से मैंने एक कटोरी बना रखी है, अब मैं इनको इसके अंदर कलेक्ट कर लूँगी। तो अब ये मैंने इस पत्ते में कलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं इसको लेके चलूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी आगे की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो ये है वो सारे कोकम जो अभी हमने कलेक्ट किए थे। तो इसको अभी हम यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद हमको लेना होता है एक कटोरी और एक छलनी। तो अगर ज़्यादा कोकम है तो जो कटोरी है वो बड़ी कटोरी आप लेनी पड़ती है और जो छलनी है वो भी बड़ी वाली छलनी होती है। तो ये जो है ये कोकम है। तो जो कोकम है, कोकम को हम ऐसे बीच में से तोड़ते हैं और फिर इसके अंदर ये जो इसके बीज हैं, तो ये बीज होते हैं इसको जो बीज होते हैं इसको हम इस छलनी के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। इस छलनी के अंदर हम इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसका जितना भी जूस होता है वो जूस इसके छलनी के थ्रू जो नीचे हमने कटोरी रखी है उसके अंदर कलेक्ट होता जाता है और ये बीज फिर हमको सेपरेट करने होते हैं। और जो ये इसका छिलका होता है इसको भी हम साइड में रख लेते हैं और इसको बाद में हमको सुखाना होता है। तो ऐसे ही हम ये सारे जितने भी कोकम है तो ये कोकम को ऐसे बीच में से तोड़ करके फिर बाद में इसका जो ये बीज है ये बीज हम इसके अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बीज इसके अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और जो ये इसका छिलका होता है इसको हम सेपरेट रख देते हैं सुखाने के लिए। तो ये जो है ये अब इसके अंदर से जितना भी इसका जो ये बीज है इसके जो जूस है वो इसके अंदर नीचे कलेक्ट होता जाएगा। तो ये पूरा इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है ये कोकम के बीज हैं और ये इसका जूस है। जो कोकम होता है उसका हर पार्ट हम यूज़ करते हैं। इसका जो छिलका होता है वो भी यूज़ में आता है, इसके बीज जो होते हैं वो भी यूज़ में आते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेडिसिनल क्वालिटी होती है। और उसके बाद ये जो जूस होता है वो भी हम यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी।
तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो कोकम के जो छिलके हैं वो यहाँ पे सुखाने के लिए डाले हुए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाने चाहिए। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कोकम के बीज होते हैं, जब उसमें से पूरा उसके अंदर का जूस निकल जाता है तो फिर उसके बाद उसको राख लगाई जाती है। राख लगाने के बाद उसको सुखाने के लिए डाला जाता है। राख इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं उसके बाद, क्योंकि राख लगी होती है तो इनको फोड़ना आसान होता है। तो इसको फोड़ करके इसके अंदर से एक और इसकी जो बीज होती है वो निकलती है, जिसमें से ऑयल बनाया जाता है। तो वो ऑयल यूज़ किया जाता है खाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे बीज हैं, तो ये मार्केट में सेल कर दी जाएंगे। तो अगर कोकम का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ये जो कोकम है वो घर पे भी यूज़ किया जाता है और इसे सेल भी कर देते हैं मार्केट में। बट क्योंकि इस बार हमारे जो यहाँ पे जो कोकम लगे हैं इसका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, तो हम ये सिर्फ घर पे यूज़ करने के लिए ही रखेंगे। और इसके जो छिलके होते हैं ये दो तरह के मार्केट में सेल होते हैं। तो ये जो छिलके होते हैं डायरेक्टली फोड़ने के बाद जो छिलके होते हैं, अगर आप सुखा दोगे और फिर आप मार्केट में सेल करोगे तो उसका जो रेट होता है वो आपको कम मिलता है। और इसके अलावा जो हम घर पे यूज़ करते हैं उसके लिए ये जो कोकम के जो छिलके होते हैं, जब ये पूरे सूख जाते हैं उसके बाद जो कोकम का जूस होता है उसके अंदर इसको डिप करके रखा जाता है। पूरे रात भर इसको डिप करके रखा जाता है उस कोकम के जूस के अंदर, और फिर उसको सुखाया जाता है। और ऐसे ही जो ये डिप करने का जो प्रोसेस होता है, जो कोकम के जूस के अंदर डिप किया जाता है वो 2-3 बार किया जाता है। मतलब सुखाने के बाद फिर से एक और बार उसको डिप किया जाता है, पूरी रात भर रखा जाता है, फिर से उसे सुखाया जाता है और फिर एक और बार। तो ऐसे 3 बार ये प्रोसेसिंग होती है और फिर उसको अच्छी तरह से सुखा करके प्रॉपर पैक करके रख दिया जाता है ताकि वो पूरे साल भर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, फ़िश करी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये फ़िश करी में यूज़ होता है, इसका जो छिलका होता है ये भी, और इसके अलावा इसका जो जूस होता है उसको भी हम फ़िश करी में यूज़ करते हैं। तो ये जो है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने छोटी कटोरी ली थी क्योंकि जो ये जो जूस कलेक्ट किया है ये बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए इसको आप देख सकते हैं ये पूरी बीज है। और ये जो है छलनी है, ये बड़ी वाली छलनी है, हमने बड़ी ली है। और ये पूरे इसके अंदर ये बीज है और इसके नीचे एक कटोरी है जिसके अंदर जो पूरा जूस है वो कलेक्ट हो रहा है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो इसकी बीज है वो है और इसके नीचे ये पूरा इसका जूस है। और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे करके इसके अंदर के जो ये जूस है वो एक एक बूंद करके वो नीचे गिर रहा है और उसके बाद हम इसको कलेक्ट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ यहाँ पे। और जो ये डब्बा है, डब्बे को अगर मैं खोलती हूँ तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा हमने जूस इसका कलेक्ट करके रखा हुआ है। और इस जूस के अंदर हम लोग डालते हैं ये नमक, ये समुद्र का नमक है। ये प्रोसेस्ड वाला जो सॉल्ट होता है वो नहीं है, ये जो समुद्र से निकाला हुआ नमक होता है, खड़ा नमक बोलते हैं, तो ये ही डलता है इसके अंदर। तो ये हम इस जूस के अंदर डाल के रखते हैं ताकि ये बहुत टाइम तक, 1 साल तक फिर प्रिजर्व होकर के रहता है। अगर इसके अंदर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे तो ये ख़राब भी हो जाता है और इसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाला जाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल करके रखा जाता है। तो अब ये आराम से 1 साल तक रहेगा। और क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, तो जब हम इसके छिलकों को इसके अंदर डिप करते हैं तो जो उसके छिलके होते हैं कोकम के, उसमें भी सॉल्टेड वाला जो ये कोकम का जूस है वो लग जाता है। तो हम जब खाना बनाते हैं तो उसके अंदर हम खाने के अंदर ये जो कोकम का जूस होता है ये भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो कोकम के छिलके हम वो भी डाल सकते हैं। तो अभी ये ग्लास के अंदर हमने लिया है प्लेन वाटर। तो मैंने ये इतना ये वाटर भर लिया है इसके अंदर। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे ये कोकम का जूस। इस कोकम के जूस में ऑलरेडी सॉल्ट डला हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगी।
तो और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी शक्कर। तो ये शुगर है, तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी शुगर डाल दूंगी। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतनी शुगर उसके अंदर डाल सकते हो। एंड देन उसको मैं घुमा लूँ और ये हमारा कोकम शरबत तैयार है। तो ये था कोकम शरबत। मैं इसके बाद अपनी एक वीडियो में आपको कोकम करी भी दिखाऊंगी, जिसे हम सॉल करी भी बोलते हैं, जो कि हम खाने के बाद खाते हैं, जो बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेशन के लिए। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट वो मैं एक और दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज मैंने बनाया ये कोकम शरबत, जो कि बहुत ही यमी है। बहुत रिफ्रेशिंग सा ये जूस रहता है, तो बहुत ही यमी है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप गोवा में आते हैं तो मेक श्योर कि आप कोकम शरबत और कोकम करी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी है। अगर आप गोवा के किसी भी मार्केट में जाएंगे तो आपको छोटे छोटे कैन्स होंगे कुछ इस तरह के कैन में आपको ये कोकम का जूस मिल जाएगा। बस आपको घर में लेकर के जाना होता है वो, और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके पानी के साथ आप मिला करके ऐसा शरबत बना सकते हैं। तो बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है। तो आप गोवा अगर आते हैं तो एज अ मेमोरी, एक जो गोवा को रिप्रेजेंट करता है वैसी एक चीज़ यहाँ लेकर के जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ गोवा के बारे में नया देखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। तब तक के लिए बाय।